हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने रश्मि के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही यह किया, रश्मि ने अपना हाथ झट से खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रश्मि अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। गौतम, ओहो, शर्मा गई। लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया रश्मि। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। रश्मि बोली, जी वो। तब गौतम ने कहा, अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। गौतम के अनुरोध पर रश्मि ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। तब गौतम ने कहा, ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतजार तो सभी को होता है। रश्मि बोली, जी होता हो तो होगा, लेकिन मैंने शादी से पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। गौतम बोला, चलो अब तुमने मन्नत मांगी ही है और वो भी मेरी लंबी उम्र के लिए और हमारे आपसी प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गौतम कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गौतम शेविंग कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गौतम चिल्लाया, रश्मि, रश्मि दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। रश्मि ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। रश्मि ने दूध का बर्तन आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ झट से हटाना चाहा तो रश्मि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला मन में सोचने लगा, अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं? अभी 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। तब रश्मि बोली, क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? दूध वाले ने कहा, कुछ नहीं मालकिन। यह कहकर वो हड़बड़ाकर वहां से जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। रश्मि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि गौतम जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2-3 दिन ही हुए शादी को और वो पराये मर्द को न सिर्फ छू रही हैं बल्कि आंख भी मार रही हैं। छी छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गौतम ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने वाला धोबी उनके घर आया। धोबी बोला, मालकिन, अपने कपड़े निकाल कर रखे तो है ना? कपड़े निकाल कर रश्मि ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी राम ललन झेप गया। धोबी जब सारे कपड़े लेकर जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर भी आंख मार दी। तब रमन लाल ने जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले के जहन में चल रहा था। रश्मि का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच में चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब गौतम ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम जी। गार्ड ने बोला, साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। गौतम बोला, तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने गौतम से कहा, जो कहा उसे सुनकर गौतम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गौतम बोला, तुम पागल तो नहीं हो गए हो या होश खो दिए हैं तुमने? अपने पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और कभी आंख मारती हैं। देखो, तुम मेरी बर्दाश्त की सीमा मत लंघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत सोसाइटी में कर दूंगा मैं। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह कहकर गौतम वहां से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात गौतम से कही तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। गौतम मन ही मन में सोचने लगा कि ये सब लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा था कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंखें मार रही है, मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं अब? रश्मि से बात करूं क्या? नहीं नहीं, उसे बुरा लग जाएगा तो। गौतम रश्मि से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार जो उसने महसूस किया वो ये कि रश्मि किसी से घंटों फोन पर बात करती रहती थी। एक दिन जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बात कर रही तो उसने कहा, क्या
फ़ोन पर बात करने में कोई पाबंदी है? तब गौतम ने कहा, पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है। तब रश्मि ने बताया, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, शर्मिला नाम है उसका, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना संभव तो नहीं है, इसलिए हम फ़ोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये लीजिए फ़ोन और मेरे दोस्त से बात कर लीजिए। यह कहकर रश्मि ने मोबाइल गौतम की ओर बढ़ा दिया। तब गौतम ने अपना सिर झुकाकर रश्मि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। गौतम ने सोचा, क्या हो गया है मुझे, अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिसने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, बहुत ही बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। फिर उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। एक रात की बात है, जब गौतम गहरी नींद में था, तभी रश्मि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फ़ोन पर बातें करने लगी। रश्मि बोल रही थी, निरंजन, मैं तो अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोंक की तरह चिपक ही गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, कोई तो उपाय करो और मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मुझे नहीं रहना गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रश्मि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जगा हुआ था। रश्मि ने कहा, अरे आप सोए नहीं? गौतम, सो ही तो रहा था मैं आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? यही कि मैं तुमसे जोंक की तरह चिपक गया हूँ, तुम यहाँ नरक में रह रही हो। रश्मि ने कहा, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम बोला, रश्मि अब तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। गौतम की बात सुनकर रश्मि रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, निरंजन और मैं एक साथ ही पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन गौतम ने पूछा, लेकिन क्या रश्मि? मैंने ये बात जब अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। मेरे और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर मेरे माँ बाप ने मुझे घर में ही नज़रबंद कर दिया और फिर अपनी ही बिरादरी का लड़का देखने लगे। फिर ज़बरदस्ती उसकी शादी मुझसे करा दी गई। इसलिए शादी के बाद सुहाग रात को मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो, यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से भी निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले वॉचमैन और धोबी के साथ वैसी हरकतें करने लगी। रश्मि, तुम्हें मुझे पहले ही ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी। मैं बताना चाहती थी आपको, लेकिन आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत ही नहीं मुझे कुछ भी कहने की। रश्मि, फिक्र मत करो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी जरूर कराऊंगा। रश्मि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन रश्मि के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे कि सब कुछ बदल गया। उस दिन रश्मि निरंजन को फ़ोन करके यह खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके सर पर घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर ही गिर गया। रश्मि लहूलुहान हो गई। जब गौतम ने रश्मि की यह हालत देखी तो तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, आपकी पत्नी का बहुत खून बह गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टर को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम ने ही दिया था। पूरे एक महीने तक रश्मि अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खाना खिलाना, जब तक वह सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। एक महीने बाद जब वह पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो गौतम बोला, रश्मि, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज़ मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बातों को सुनकर रश्मि की आंखें भर आई। रश्मि बोली, गौतम, तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गौतम ने कहा, गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो। रश्मि बोली, प्यार करती थी, वह मेरा पार्ट था और तुम मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। गौतम, आई लव यू गौतम, मेरा प्यार
निरंजन नहीं तुम हो। आई रियली लव यू। मेरी गलती के लिए तुम मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरे गले लग जाओ। गौतम रश्मि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरों की गलती को दिल से नहीं लगाते बल्कि माफ़ कर देते हैं। इसलिए गौतम ने भी रश्मि को माफ़ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।